आपको दर्द क्यों हो रही है? पेट में हो रही है, दिल में, जिगर में, किडनी में या कहीं और? भाई जिज्जियों की तरह टरू वाले भी हैं और सपोर्टर भी। इनके ना दर्द बहुत जल्दी होता है और ऐसी ऐसी बातों पे मतलब जिज्जियाँ तो समझती हैं कि ये मेरा प्लेटफॉर्म है। टरू वाले भी नास पीटे यही समझते हैं कि ना ये जिज्जिए का प्लेटफॉर्म है जबकि ना कोई भी यहाँ पर यूट्यूब पे अपना जो है अकाउंट बना सकता है, चैनल बना सकता है। आपके अंदर किसी प्रकार का टैलेंट है, मतलब अगर तुम सुबह से शाम अपना रूटीन दिखाना चाहो, जनता अगर देखने में इंटरेस्टेड है, या किसी प्रकार का कोई कॉमेडी करना चाहो, या फिर कोई और तरह की जो कैटेगरी हैं स्पोर्ट्स की, या फिर बहुत सारी चीज़ें, पॉडकास्ट की, रिएक्शन की, रोस्टिंग की, जैसा तुम बनाना चाहो वैसा चैनल बना सकते हो। अप टू यू कि आपके अंदर क्या टैलेंट है ना। लेकिन भाई साहब वो सब चीज़ से इनको मतलब नहीं होता। इन सबको लगता है कि भाई ये जो यूट्यूब है ना, ये हमारी जिज्जियों की खोज है, जो कि 2017 में नहीं 17 में हमारी जिज्जी ने करी थी, और उससे पहले यूट्यूब था ही नहीं 2017 से पहले। ऐसी सोच की मालिक मालकिन है टरू वाले। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। एक्चुअल में कल कानूनी जिज्जा बोलो या कागजी जिज्जा बोलो, कानूनी दांव पेचों में घुसे हुए जिज्जा का वीडियो आया था। टाइटल मैंने देखा, मैंने कहा हैं क्या हो गया भाई साहब। टाइटल था कोर्ट डिसीजन जो होगा मैं वो करूँगा, अब आपके बोलने से क्या होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि किसके लिए ये संदेश है, तो ये संदेश शायद कुछ टरू वालों को और सपोर्टर्स को, मतलब गाली गलौज वाले लोगों के लिए, जो असभ्यता करते हैं, असभ्य भाषा अपने मुंह से निकालते हैं और बोलते हैं दूसरों को कि वो ऐसे बोलते, फलाने ऐसे, ढमाके ऐसे। खुद के मुंह में इस प्रकार के शब्द होते हैं, मतलब अच्छे शब्द तो उनके मुंह से कभी निकलते नहीं, और ना ही अच्छे शब्द मुझे लगता है इनके डिक्शनरी में होंगे। इनकी सबकी ना डिक्शनरियाँ अलग होंगी भाई साहब, हमारे सबकी अलग हैं, इनकी सबकी अलग है ना। तो वही सारी चीज़, जैसे बचपन में सबको ना ए से लेके जेड तक ना अल्फ़ाबेट के मतलब पढ़ाए जाते हैं, ए फॉर एप्पल है ना। तो इनके पास जो होता होगा ना, ए फॉर कोई गाली, बी फॉर कोई गाली, सी फॉर कोई गाली ही होगा। तो इनकी डिक्शनरी समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो भाई साहब जब वीडियो मैंने देखा, माता जी तो थी नहीं, तो पॉजिटिविटी के साथ, मतलब नहाने के साथ आते हैं, कुछ व्यक्त करते हैं अपने जज्बात। और बच्चे के लिए साइकिल, जी हाँ साइकिल, जो उनके दीदी का लड़का है, बहन का लड़का है, जिससे बहुत सबका लोगन का समस्या होती है। और 99% आज टॉपिक बनने वाला है कि बच्चे को दिया तो बहन के लड़के को भी दिया है। वही साइकिल देके कुत्तों ने कोई एहसान किया, जैसे कि कल कैलकुलेशन की जा रही थी, काहे की पैसों की। 10,000 रुपया 3 साल में कैलकुलेट करो तो कितना कितना आएगा भैया, और अब तक तो इतना दे देना चाहिए था। भाई इतने ज़्यादा हिसाब किताब गणित लगाई जा रही कि ज़िंदगी भर में अगर इन्होंने गणित लगाई होती तो आज कुछ अच्छे अच्छे गणितज्ञ होते, देश का कुछ काम कर रहे होते, नाम रोशन कर रहे होते अपने माता पिता का और अपने गांव का, देहात का, शहर का। मतलब ये लोग तो शहरी हैं, इधर क्या बोलेंगे, देहाती, गंवार, बरगद के पीछे वाली बिहारन, ऐसा बोल बोल के इनके सबका खाना पचता है टरू वालों का। कोनो बात नहीं, खुश रहो तुम टरू वालों, कुछ बोल लो हैं। अब खुश रहना ज़रूरी है। कोई कहता है ना कि कम से कम आपको देख के कोई हंसे, बस रोए ना, तो कोनो बात नहीं, तुम हमारा मजाक उड़ाए के खुश हो जाते हो, कोई बात नहीं। हमको कोई गिला और कोई शिकवा है ये नहीं है, तुम ऐसे खुश होते रहो हैं। ये खुशी नहीं, उसमें भी तुम्हारा तिल मिलाहट है, क्या ही बोल सकते हैं। मतलब जिज्जी पॉडकास्ट सुन सुन के अपनी ज़िंदगी सही कर रही, अपनी ज़िंदगी दूसरों के एक्सपीरियंस से सही रास्ते पे ले जा रही, और तुम लोग नाच पीटो उस पॉडकास्ट को, जिज्जी से मांगो और सुनाओ अपनी ज़िंदगानी में, तुम भी यूँ करो। जिज्जी ने कहा कि मेरी तरह जो लोग तमाम यूट्यूब को ज़िंदगी समझते हैं, तो उनसे भी निवेदन है कि ब्रेक ले लें। तो तुम लोग कुछ ज़्यादा सीरियस हो जाते हो, मेरे हिसाब से तुम लोग भी थोड़ा सा ब्रेक ले लो। तुम्हारी जिज्जी ब्रेक ली तो तुम्हारा सबका भी ब्रेक लेना बनता है। और इस प्रकार से देखो, तुमने सबकी भी ज़िंदगी में कोई अच्छा अगर परिवर्तन आ जाता है तो कुछ भला भला हो जाएगा, है कि नहीं जनता जनार्दन। अब
पॉडकास्ट सुनने से, दूसरों के एक्सपीरियंस से अगर ज़िंदगी संवर सकती है, ज़िंदगी के जो है आपकी हंसी खुशी रोना धोना किसी का कंट्रोल नहीं होगा, उस पर आपका सिर्फ कंट्रोल होगा। तो ये पावर आप हासिल करो। हैं ये दैवीय शक्ति है। नहीं, अपनी इंद्रिय शक्ति नहीं, इंद्रिय कंट्रोल नहीं, दैवीय शक्ति। खैर छड्डो, मुद्दे पे आते हैं। तो आज ये टॉपिक बनना लाजमी है क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा दिल जिगर के डिन में दर्द हो रहा है चैनल को लेकर कि देखो प्लेटफॉर्म है, उससे भी बच्चे से भी कभी कभी फूक हाथ में पकड़ा दिया जाता है। बच्चा बोलना पसंद करता है, ऐसा तो नहीं कि सिर्फ फ़ोन ही दिया जाता है। बच्चा पढ़ाई के टाइम पढ़ाई करता है, उसको अच्छे मैनर भी सिखाए जाते हैं। आजकल के बच्चे थोड़ा एक्स्ट्रा स्मार्ट होते हैं, एक्स्ट्रा टैलेंटेड होते हैं। हर चीज़ टाइम पे होती, खाना पीना खेलना स्कूल जाना ट्यूशन क्लास होमवर्क, ये सब उनका रूटीन सेट होता है, टाइम टेबल होता है। अब एक ही काम थोड़े होता है कि खेतों वाले औजारों से सिर्फ खेलते रहना, मिट्टी में खिलवाना, फिर कहना कि हमको तो ज़मीन से है जुड़वाना। किसान कोई बुरी बात होती? जी नहीं। हमारा देश जो है कृषि प्रधान देश है और बिल्कुल बुरी बात नहीं है, पर उस टाइम पे ना एट ए टाइम बहुत सारी एक्टिविटी बच्चे से करवाना चाहिए। सिर्फ किसान ही का है, अभी तो बच्चे को नॉलेज नहीं है ना। जब बच्चा बड़ा होगा तब वो डिसाइड करेगा कि उसकी रुचि किस क्षेत्र में है। अब अगर बाकी के क्षेत्र उसे अनजान रखे जाएंगे तो भाई साहब कैसे इंटरेस्ट लेगा, कैसे जानेगा? फिर तो भाई जो जानेगा वही में इंटरेस्ट लेगा, है ना। पॉइंट की बात है दर्शकों की, नहीं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये चीज़ ना कुछ लोगों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती है। उनको बस ना हर बात को गलत साबित करने के लिए अपने ऐसे प्रूफ लाते हैं, ऐसी बातें करते हैं बिना सिर पैर की कि भाई साहब उसमें कोई लॉजिक ही नहीं होता। अब लॉजिक वाली बात करो, लेकिन हम भी लॉजिक वाली बात किससे उम्मीद करते हैं? सपोर्टर से, जिज्जियों से। अगर आज तक करी होती तो कहानी कुछ और होती, मैं फिर से कहना चाहूँगी, है ना। तो भाई इनको जाना था साइकिल लाने के लिए, उससे पहले अपडेट दे दी जाती है और अपडेट तो दे दी गई है। अब टरू वालों और सपोर्टर्स अब इस पे आज के दिन लंबी करेंगे वार्तालाप, या रतीम कर चुके होंगे क्योंकि हम सुनते नहीं हैं। जब सपोर्टर्स इनके आते हैं या फिर अगर गलती से कोई देख के आता है तो वो कमेंट करके बताता है कि भाई साहब ऐसा हुआ वैसा, वहाँ सुनने से मतलब है दिमाग का दही करना है, इसलिए लोगों को अवॉइड करो, वही बेहतर है। या फिर कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ खबर आ ही जाती है। आज ट्रेंडिंग टॉपिक यूँ रहा सपोर्टर्स का, तो कोनो बात नहीं, बढ़िया है। सबको अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। बस एक ही निवेदन है कि कृपया करके ना हो सके तो भाई साहब ना अपनी भाषा जुबान ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि जुबान से बहुत कुछ पॉसिबल है ना। चाहो तो कोनो के दिल जिगर किडनी में उतर जाओ और चाहे तो ना तुम कोनो को ना दुश्मने बना लो, एकदम की रडार पे आ जाओ लेकिन भाई साहब ये तो कुछ लोगों को समझन नहीं आता है। और कल तो जिज्जा जी, कागजी जिज्जा जी बहुत ज़्यादा भैया हमें लग रहा क्रोधित थे उस बात को लेकर, चैनल को लेकर। हम चाहे 10 खोलें 20 खोलें 30 खोलें 40 खोलें, अरे जिज्जा जी इतना चलाई कैसे पाओगे? एग्जाम्पल भी इतने चैनल का दे दिया तुमने। समझ रहे हैं कि भाई बुरा लगता है, लगातार बार एक ही चीज़ को रिपीटेशन मोड पे शुरू रहते हैं कि हाँ आज तो हम रिपीट टेलीकास्ट करेंगे, है ना। बार वही बात, बार लगातार झूठ बोलो, जोर से बोलो, चिल्ला के बोलो, हर जगह बोलो, वही वाला आलम उधर है ना। कि इनको तो झूठी कहानियाँ, जलनखोर वाली बातें। और हाँ पता चला कि यही बातें पहले भी थी। खैर चैनल ही तो मेन जड़ है। जब मम्मी की रसोई की शुरुआत हुई थी तभी ना लोगों के दिल जिगर किडनी में आग लगी थी। अब अगर पिछली बातों में जाएं और जिज्जा जी के जो रिप्लाई सीरीज़ हैं वहाँ पर जाएं और देखें तो पता चलेगा कि भाई साहब दीदी के चैनल खुलवाने से जो मुखिया हैं उनको बहुत दर्द तकलीफ़ हुआ था। मुखिया का यही था कि ना ब्रांचेस खुलती जाएंगी तो समस्या बढ़ती जाएगी, सबको एलिजिबल नहीं हो सकता वाईटी पे आने के लिए, और सबको बिजनेस दिया जा रहा है। कतई हमको समझ नहीं आया कि इससे इतनी हीन भावना कैसे आ गई। तमाम लोगों ने बोला कि यासिमा को खुला दो, साहिल का खुला दो, अमित का खुला दो, लेकिन उनको भी चैनल कभी नहीं खुलाया गया। क्यों? क्योंकि भाई एज ए हेल्पर काम करेंगे, है ना, एज ए वर्कर काम करेंगे
तब हम कुछ हेल्प करेंगे। अब चैनल खोल लेंगे तो वो भी ना स्वतंत्र हो जाएंगे, पैसे वाले हो जाएंगे, इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, तब थोड़े ठेंगेस काम करें आएंगे हैं। तो भाई इनको भी लगा कि सारे रिश्तेदारों में हम एकदम प्रभुत्व वाले हों, पैसे वाले हों, और बाकी के लोग अगर चैनल खोल लेंगे तो वो भी बन जाएंगे। यही एक ऐसी चीज़ थी ना जो इन सब के दिल जिगर किडनियन में उतर गई। और फिर वही है ना कि इंडियन यूट्यूबर गौतम जैसा चैनल खोले भाई बन गए दुश्मन, आए गए रडार पे। कौन कौन रिश्तेदारों से कॉल करके टॉन्ट तक कहलाई गई है, ये हमें जानकारी मिली थी इंडियन यूट्यूबर गौतम के यहाँ चैनल पर, है ना। चलो खैर छोड़ो, जाने देते हैं। अभी तो मेन पॉइंट पे आते हैं। तो इनके चैनल खोलने से, इनकी बहन के चैनल खोलने से और भांजे के कभी कभी ब्लॉग में आने से, बोलने से, पार्टिसिपेट करने से इतना ज़्यादा दर्द होता है कि उसको अभी से ब्लॉगर बनाए रहे हैं, फलान कर रहे हैं, धमाक कर रहे हैं। अरे भाई साहब, उनका बच्चा है, जब वो बड़ा होगा और उसको हर चीज़ बताई जाती है, उसको जिसमें इंटरेस्ट होगा। आजकल के बच्चों के साथ ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती। अगर उनका मन नहीं तो तुम उनको ब्लॉग में भी नहीं ले सकते हो हैं। जिज्जा ने गलती से एक बात तो बोल दी थी कि अगर बच्चे का, मेरे भी बच्चा अगर मेरे पास होता, वो भी आना चाहता तो मैं उसको भी लेता। फिर याद आ गया कि ना जी ना, मेन लड़ाई तो इधर यही है भाई। जिज्जी काहे लिए तारीख पे तारीख बढ़वाती रहती। उसका कहना हम अब बच्चे को तो ना ही दिखाएंगे, उसको कंटेंट ना ही बनने देंगे सोशल मीडिया पे हैं, लेकिन पुराने वीडियो जो बच्चे के हैं उसको ज़रूर पब्लिक कराएंगे। मतलब यार ये लॉजिक मुझे आज तक समझ नहीं आया, किस प्रकार का लॉजिक है कि ये वाले वीडियोस जो अभी नए हैं, रिसेंट हैं, ना बर्थडे में दिखाएंगे, ना कभी किसी चीज़ में दिखाएंगे। जो उसको गिफ्ट्स मिले तो लोगों ने कहा कि बस उसका एक्साइटमेंट लेवल क्या है, रिएक्शन क्या है, हमें वो देखना है। कतई एक क्लिप नहीं डाल सके, लेकिन पुराने वीडियो जो सिड के हैं वो हर के चैनल पे हैं, चाहे वो बग्गा हो, चाहे मासी जी हों, है ना, माँ जैसी मासी हैं, और चाहे हो हमारी छुटकन्नी जिज्जी, हर चैनल पे वो वीडियो पब्लिक है। तो वहाँ बच्चा कंटेंट नहीं बन रहा। इस चीज़ को मैंने बार बार लगातार बोला है, लेकिन भाई कमाल है, आज तक सुना नहीं गया, ना ही इसके ऊपर रिएक्ट किया गया किसी के द्वारा, सपोर्टर्स के द्वारा भी नहीं, ना ही किसी के द्वारा। तो देखो यार, जो चीज़ तुम्हारे हिसाब से गलत है तो वो पुरानी भी गलत होनी चाहिए, नई भी गलत होना चाहिए, है ना। लेकिन नहीं, यहाँ तो सुविधा अनुसार अगर अब के हम वीडियोस दिखाएंगे तो उसको भी कहेगा कि हमको भी दिखाना, हमको दिखाना। और हम सिर्फ इसलिए नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि सामने वाली पार्टी ना दिखा सके। मतलब जलन की तीव्र भावना का लेवल देखिए भाई साहब, इस लेवल तक कि चाहे हम बच्चे के अच्छे वाले मोमेंट कैप्चर करें चाहे ना करें, लेकिन तुमको नहीं करने देंगे। ये जलन को का नाम दें, जैसे कहते थे, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं, तो इस जलन को मैं क्या नाम दूं। सारी जो यहाँ पर क्रियाकलाप है, स्टार्टिंग से लेकर कंपटीशन और जलन की भावना ही है। अगर एक दूसरे से प्यार करे होते, खासकर बड़का यूट्यूबर जो बिग बॉस हैं कि ये मेरी बहन है, ये मेरे बहन के पति हैं, ये उनकी फैमिली है ना, और मम्मी जी ये मेरे छोटा दामाद, वो मेरा बड़का दामाद, काश कि ये सारी चीज़ें समझी होती तो आज कहानी कुछ और होती। ये सारा चीज़ ना चल रहा होता क्रियाकलाप। इसके अलावा दर्शकों एक चीज़ हमने और सुनी है, अभी तक हमारी छोटकन्नी जिज्जी जिद्दी थी, बड़कन्नी जिज्जी जिद्दी थी। वो कहती थी मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो ठान लेती हूँ करके रहती हूँ। अब मर रहे कोहे कागजी जिज्जा भी ज़िद्दी बन गए हैं। उनका कहना है कि मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, जो मैंने एक बार ठान लिया फिर नदियाँ आ जावे, बह जावे, तूफान चल जावे हैं, आसमान टकरा जावे, धरती फट जावे लेकिन मैं टस से मस नहीं होने वाला। मतलब हमने जो डिसाइड कर लिया वो तो मैं करके रहूँगा। हैं मतलब सही माँ जिज्जी, अब तो तुम ज़िद्दी थी, तुमको सुपर ज़िद्दी मिल गया। अब मज़ा आएगा ना जब मिल बैठ पर, कौन सा वो डायलॉग था कि मज़ा आएगा मिल जब बैठेंगे तीन यार, है ना। तो अब मज़ा आएगा जब मिल के बैठेंगे तीन ज़िद्दी, महा ज़िद्दी, होगी आपस में तकरार और टक्कर। देखते हैं भाई किसकी ज़िद यहाँ पर पूरी होती है। वैसे ज़िद करना तो बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है, लेकिन अब भाई जब ज़िद दो लोग पकड़े हैं तो सड़कों को पकड़ने पड़ेगा, नहीं तो वो पीछे रह जाएगा। और आजकल के समाज में, आजकल की दुनिया में पीछे रहना मतलब तुम प्रगति पथ पर नहीं हो
इतना नहीं, ये तो नेगेटिविटी को भी पॉजिटिविटी में ले लेना है कि जैसे ये जो है टरू वाले हैं या फिर सपोर्टर्स हैं, अगर वो इस प्रकार की गंध ना बक्कें और इस प्रकार की बातें ना करें तो हमको कंटेंट ना मिले। मतलब जिज्जा जी को कंटेंट देने वाले कौन है? ये नास पेटे टरू वाले सब्सक्राइबर्स या फिर भाई सपोर्टर्स हैं जो इस प्रकार की बातें लिख के जाते हैं, इस प्रकार की बातों पे ना गहन अध्ययन करते हैं, एकदम रिसर्च करने बैठ जाते हैं, हिसाबात गणित भी लगा लेते हैं, कैलकुलेशन। आने वाले टाइम में देखो इनके यहाँ पे कुछ हायरिंग वगैरह भी होगी, इस पोस्ट के लिए ये, उस पोस्ट के लिए वो, है ना। ये सब करना पड़ेगा, दिनों दिन इनका बढ़ रहा है ना भाई साम्राज्य। खैर छोड़ो। तो भाई इन्होंने थैंक यू किया सपोर्टर्स का कि बहुत बहुत धन्यवाद हमको कंटेंट देने के लिए। मतलब भाई आजकल बहुत ज़्यादा फनी हो रहे हो, मजाकिया हो रहे हो। लेकिन ये बार बार एक सफाई काहे दे रहे हैं कि भाई साहब मैं पहले ये घर जोड़ना चाहता था, है ना, तब कोई तोड़ना चाहता था। हमें लग रहा है जिज्जी को बार बार याद दिलाए रहे हैं कि याद करो वो टाइम जब मैं आगे, तुम आगे आगे थी, मैं पीछे पीछे था, और आजकल तुम पीछे पीछे मैं आगे आगे। लेकिन अब हमारे जिज्जी ने ना पॉडकास्ट सुन के, दूसरों को एक्सपीरियंस सुन के अपनी ज़िंदगी को बदल लिया है। अब वो बिल्कुल स्ट्रांग बन गई है और बिल्कुल भी एकदम से इंस्टेंट ना रिएक्शन देगी, ना कोई रिप्लाई करेगी, ना लाइव आएगी। अब सपोर्टर्स का पता नहीं वो कब पॉडकास्ट सुनेंगे तब इस प्रकार का एक्शन लेंगे कि उनको लगेगा यार ये तो व्यर्थ की बात है, मैं इस पर क्यों रिएक्ट कर रही हूँ। जिज्जी पॉडकास्ट दे दे उनका सबका, है उन सबका भला हो जाए, बिल्कुल तुम्हारी तरह। तो भाई साहब अब आने वाले टाइम में क्या होगा क्या नहीं होगा, अब जिज्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉडकास्ट बताएं, सुनाएं, एक्सपीरियंस लें और अपने हार्ड डिसीजन पे तो बिल्कुल अडिग हैं भाई साहब। इस प्रकार से जैसे लग रहा है कि अब तो पत्थर हैं, मतलब उस पर हमारी जो रसरी है ये पत्थर है। अब रसरी सरकत जाए, लेकिन सड़क भी रही तो कोई इम्पैक्ट नहीं डाल रहे क्योंकि दूसरे दिनों के सुर बदल जा रहे हैं। रसरी आवत जाते थे सिल पर पड़त निशान, अब वो नर्सरी रही और पत्थर तो भाई पत्थर। अब का ही बोले, अब रसरी बार बार सरके फिर जगह बदल ले कि अब हमको नहीं सरकना, हमने पॉडकास्ट सुन लिया, हमको प्यार मोहब्बत, अब नहीं प्यार मोहब्बत। तो भाई इनका स्क्रिप्ट पल पल बदलता है। अब उमा का ही हो सकता, आगे का होगा का नहीं होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि जी अब ना कुछ क्लियरिटी मिल रही है और आप भी क्लियर हो जाएं और जो आपने बोला था उसी बात पे अडिग रहें, अपने जीवन को सुख और शांति पूर्वक आगे बढ़ें। क्योंकि जीवन जीने के लिए देखिए सबको ज़रूरी है, जीवन में आगे बढ़ना भी सबके लिए ज़रूरी है और सबका अधिकार है यार। कुड़कुड़ करके कुछ हासिल नहीं होना, आप अपनी ज़िंदगी दोनों लोग व्यर्थ कर रहे हो। जब एक पेज पे दोनों लोग आ नहीं सकते हो तो भैया वही चीज़ सही है कि अपने अपने रास्ते हो लो, अपनी अपनी ज़िंदगी सुकून से जियो, जो जिस तरीके से जीना चाह रहा हो, कोई ज़बरदस्ती कोनों के साथ नहीं। साइकिल वाइकिल रखने के बाद जाते जाते एक डायलॉग मारा था जीजा जी कि भाई साहब मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं चाहे पैसा दूँ, मैं चाहे दोस्तों के साथ घूमूँ, मैं चाहे ये करूँ, मैं चाहे वो करूँ, मेरी मर्ज़ी। इसके पीछे बस एक ही उद्देश्य था कि मैंने जो डिसीजन लेना है ले लिया है। अब जब मुझे कोर्ट कचहरी जज के द्वारा कोई आदेश दिया जाएगा मैं उसका पालन करूँगा। आपके जो आदेश हैं वो किस प्रकार से यहाँ डिस्कस किए जाते हैं, किस तरीके से बात को बतंगड़ बनाया जाता है, 10,000 के बारे में क्या क्या बात की जाती है, उससे कतई मुझे कुछ लेना देना नहीं। और मुझे पता है कि आप किस तरीके से मेंटली टॉर्चर करके हम सबको यूट्यूब से हटाना चाहते हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। मैं तो कह रही हूँ कि भैया ऐसे लोगों को सोना हुई ना हावी ही मत होने दो, उनका अपना वो है, जो मन चाहे बकें, लोकतंत्र के निवासी हैं। अब कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि ना वो कोई वकील है, ना ही उस लाइफ में कोई जज होता है। सब अपना अपना क्रिएटर है, अपने हिसाब से पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं। हाँ, शब्दों का चयन, बस वही चीज़ है। अधिकार सबको है ना। तो बस यही बात, सो की सीधी बात, नक्को बकवास। जिज्जा जी के सपोर्टर जानते हो क्या कह रहे हैं, जो टॉप पे कमेंट है, इनका कहना है जब तक आपके बेटे से मिलने ना दें तब तक आप मेंटेनेंस मत देना। आप कोर्ट के आगे बोलो जिस महीने से मिलूँगा उसके बाद ही मेंटेनेंस दूंगा, नहीं मिला तो नहीं मेंटेनेंस। वाह जी वाह। उसके बाद 5 लोगों ने यहाँ पर आए के, किसी ने रिप्लाई करा, किसी ने अपोजिट बोला, किसी ने साथ में बोला। जिसको कंचन के घर से आने जाने से प्रॉब्लम है उनकी परमानेंट अपने घर में बैठे हैं।
भाई यहाँ पे सपोर्टर्स को भी प्रॉब्लम होती है। अब कुनबा वासियों का इतना ज़ोर नहीं रहा, ना ही वो ऐसी बातें यहाँ पर आके करते हैं, पर सपोर्टर्स को बहुत समस्या होती है कि जब देखो यहीं पड़ी रहती है अपनी मम्मी के घर में, अरे भैया उनका भी घर है, हैं? तो इस प्रकार की बातें। और ये एक चीज़ और भी बोली थी कि 10 बच्चों को पहले तो लोग बोल रहे थे कि पाल सकती हूँ, अब वो बोलती है कि एक टिंकू को भी पाल नहीं सकती हैं। भाई 70,000 से ऊपर कमाती हैं एवरी मंथ, देखो गूगल। हाँ जी, अगर आप चाहें तो किसी भी यूट्यूबर की इनकम पता कर सकते हैं। आप गूगल पे जाके उनका नाम लिखिए और इनकम लिखिए, गूगल सारी डिटेल देगा मंथ वाइज। जो बड़े यूट्यूबर हैं तो आप सबकी देख सकते हैं, इवन 70,000 से भी ज़्यादा। तो पैसे का कोई वो नहीं है कि भाई इनके पास पैसा नहीं है, बस समस्या ये है कि अब जो पैसा है ना उसको और कैसे बढ़ाया जाए, सामने वाली पार्टी को फ्री कैसे छोड़ दिया जाए, उसको परेशान तो करना ही करना। ठीक है हम पैसा कमाते हैं, और 70 क्या जी, आप अगर प्रीवियस मंथ देखो आपको पता चल जाएगा कितना कितना रुपया आता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि पैसे से मतलब नहीं, हक की बात है। जिज्जी का कहना था कि हम कोई भीख मांगने थोड़े बैठे हैं, हमको कानून ने यह हक दिया तो हम अपना हक ले रहे हैं। मतलब जी, फ़र्ज के बारे में आपका क्या अभिप्राय है? कभी फ़र्ज के बारे में भी बात करिए ना कि विगत 1 सालों में आपने कैसे फ़र्ज निभाए, बीबी के, बहुरिया के, भाभी के, हैं? कभी इस बारे में भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, अंधेरा ज़्यादा हो रखा है इस ओर। बस हमेशा हक हक हक, बेटे का हक, मेरा हक, इसका हक, उसका हक, हर चीज़ में हक की बात होती है, लेकिन फ़र्ज नहीं जानती हैं? अच्छा, आपकी डिक्शनरी में होगा नहीं, वही तो बात है दर्शकों। खैर चलो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का अपडेट के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। आप किधर चल दिए? नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, जाने से पहले हो सके तो वीडियो को लाइक करिए, आपके एक लाइक से मनोबल बढ़ता है। चलिए जी, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। चलिए।